बेटा हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कौन सा वेरिएंस पढ़ रहे थे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग मटेरियल वेरिएंस पढ़ रहे थे, बोलो हाँ या ना। मटेरियल वेरिएंस का बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। उधर का लाइट बंद कर दीजिएगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था। फिर यहाँ से मैंने बोला था दो पार्ट होता है, इसका फॉर्मूला क्या था मुझे बता सकते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब इसके बाद यहाँ से निकला था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? ये परचेस मैनेजर की गलती होती है, स्टैंडर्ड प्राइस ये सोचता है एक्चुअल प्राइस ये लगा, इसको कौन सा क्वांटिटी पता रहता है इनसे? एक्चुअल क्वांटिटी। यही हम लोग पढ़े थे। दूसरी बात आप फिर यहाँ मटेरियल यूजेस वेरिएंस देखे थे। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था मुझे बता सकते हैं? मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतना सोचा गया, एक्चुअल क्वांटिटी इतना लगा, इनटू इसको कौन सा प्राइस पता रहता है? इससे स्टैंडर्ड प्राइस पता रहता है। आज की कहानी थोड़ी आगे बढ़ रही है। कहानी कुछ हिसाब से इतना दूर तक हम लोग डन कर चुके हैं, और इसको बनाने के लिए फॉर्मूला यूज करने के लिए आप यहाँ पर ही नोट 1 बनाते थे जिसका नाम था एनालाइज ऑफ डेटा, ये बनाते थे आप। फिर नोट नंबर 2 आप मटेरियल का कॉस्ट कार्ड बनाते थे, तब कहीं जाकर ये सोल्यूशन होता था। यही हुआ था ना हम लोग पढ़ाई किए थे जब लोग। अब हम लोग इसके बाद आगे की कहानी लेके चल रहे हैं। आज की पढ़ाई यानी अब जो यहाँ जो आंसर आएगा, जैसे ये तो ये जो आंसर आता था, इन दोनों का जो आंसर आता था ये टैली होता था। इस बार मटेरियल यूजेस वेरिएंस में जो आंसर आएगा, यहाँ से भी दो छंद हो रहे हैं। एक का नाम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक का नाम है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये दो नाम है। अब इन दोनों में जो आंसर आएगा वो इसका आंसर मैच होता है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? RSQ यानी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। RSQ का मतलब क्या होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये कॉमन रहेगा, देखिएगा ये कॉमन रहेगा। और यहां पर रहेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये कॉमन है। आज की क्लास इस पर डेडिकेट हो जा रही है, ठीक है। और ये करने से मटेरियल का पूरा टॉपिक खत्म, इसका लेवल चालू होगा। एमपीवी का होगा। अच्छा थोड़ा हम लोग बात को समझेंगे। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? मटेरियल का वेरिएंस पढ़ रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोग अभी तक जो बात किए थे ऐसा कुछ किए थे ना, डेटा कुछ ऐसा सेट करते ना, एनालाइज ऑफ डेटा हम लोग कुछ ऐसा सेट कर रहे थे। सर एक यूनिट बनेगा ऑफ फिनिश गुड, ये स्टैंडर्ड तैयार करते थे। और सर इसके लिए हम लोग क्या करते थे? कितना इनपुट माल डालते थे? इनपुट में समझ लो तुम बोलते थे यहाँ सर हम लोग 5 kg आप रॉ मटेरियल डालते हो, यही बात होता 5 kg रॉ मटेरियल, उसका भाव है 10 रुपया पर kg। अब फिर आपका एक्चुअल में कुछ और बोलता था कि अगर आप 100 यूनिट बनाते हो, यानी स्टैंडर्ड कुछ और दिया, एक्चुअल कुछ और बोला, तो कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ता था। ध्यान समझना मैं क्या अच्छे क्लास में करने वाला हूँ। और यहाँ पर ही बोलता था कि यहाँ पर हमको जो मटेरियल लगा है वो करीबन हमको 150 लगा है, 150 kg लगा है। तो अब 100 यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा हमको चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस्ट कार्ड बना देते हैं आप यहाँ पर। और उसका भाव कितना था? 11 रुपये। अगर ज़्यादा दे दिया तो इसका गलती होगा, पैसा का ज़्यादा दे रहा तो परचेस में गलती होगा। क्वांटिटी अभी चेक करना पड़ेगा हमको, यानी 100 यूनिट बनाने में कितना माल लगना चाहिए था हमको चेकआउट करना पड़ेगा। अगर उससे कम लगाया होगा तो प्रोडक्शन में गलती कहलाएगा, यानी यूजर्स में गलती कहलाएगा। यही पढ़े थे हम लोग। पर तुम सोचो कभी भी, क्या एक ही मटेरियल से वो माल फिनिश गुड हो जाएगा? कभी भी। आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, जैसे कि चाय बनता है, क्या सिर्फ चाय पत्ती डालने से चाय बन जाएगा?
क्या उसमें एक फिनिश गुड चाय बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल आप इनपुट डालते हो, थोड़ा मेरे को बता सकते हो? आप डालते हो दूध डालते हो, चीनी डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, ये सब कुछ करते हो। ऊपर से गैस भी रॉ मटेरियल में आप से कंजम्पशन करता है, किया करता है कि नहीं करता सब चीज़ों को लेकर। तो ये जो रॉ मटेरियल यहाँ पर जानते क्या बोला, अब इस बार आपका जो क्वेश्चन आप जब तक करके आ रहे हो, जब से कर रहे हो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन थोड़ा इलॉजिकल क्वेश्चन है। रियलिस्टिक लाइफ में जो क्वेश्चन बनता है वो इस हिसाब से बनता है, यानी आप क्या करते हो, चीनी अगर थोड़ा ज़्यादा डाल दो या चाय पत्ती कम कर दो तो क्या होता है, दूध का वो यानी प्रोपोर्शनल रेशियो सही नहीं रहता, तो चाय सही से नहीं बनेगा। उसी तरह से जो गोल्ड बनता है, सोना, जब आप सोना लगाते हैं, सोना बनता है, क्या प्योर सोना रहता है? उस प्योर सोने के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे डाले जाते हैं, ऐसा रॉ मटेरियल डाला जाता है ताकि वो सोना पकड़ कर रहे, नहीं तो प्योर सोना रहेगा वो टूट जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोलना? तो प्योर गोल्ड नहीं होता, प्योर गोल्ड अगर आप पकड़ लेंगे तो प्योर गोल्ड आप मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा वो गोल्ड, वो सख्त नहीं हो पाएगा। तो सख्त करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल डालना पड़ता है। क्लियर है बात, समझ में आ गया? जैसे कैडबरी बनता है, या फिर आप कोई भी ऐसी कंपनी का नाम ले लो जो कैडबरी बनाती है, क्या खाली कैडबरी का वो फल ही होता है कि उसमें और भी कुछ रॉ मटेरियल डाले जाते हैं, उसमें और भी इनपुट डाले जाते हैं? तो आज के क्वेश्चन में आप ऐसा देखेंगे, आज के क्वेश्चन में क्या होने वाला है, यानी कुछ मटेरियल मिक्स होने वाले हैं। ठीक है, जब आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी देगा तो मतलब समझ लो मिक्स कुछ एक ही रॉ मटेरियल है आपका। अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल अगर रहेगा तो आपको वहां पर मिक्स और इल्ड वेरिएंस का जन्म हो जाता है। तो आप अभी तक इतने दूर तक ही सीखे थे क्योंकि अभी आपका एक ही यूनिट से, एक ही रॉ मटेरियल से फिनिश गुड निकल के आ रहा है। बट आज के केस स्टडी में क्या होगा, आपका 2 रॉ मटेरियल हो सकता है, 3 रॉ मटेरियल हो सकता है आपका, और उससे एक माल बनेगा। तो उस केस में क्या होगा, एमसीबी भी निकालना होगा, एमपीबी भी निकालना होगा, एमयूवी भी निकालना होगा, एमएमबी निकालना होगा, मटेरियल इल्ड वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। और इसका जन्म कब हुआ है, जब मिक्स होगा, माने एक से ज्यादा इनपुट अगर आप डालते हो यानी उसके अंदर, और आउटपुट आपका फिनिश गुड एक ही तो निकल के आता है, तो समझ लेना वहां पर मिक्स और इल्ड वेरिएंस का भी एडवर्स हो सकता है या फेवरेबल हो सकता है। क्लियर है मेरी बातचीत, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आइए आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 36 को आप देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ 36 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। चलो साहब देखना शुरू करो। द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड फिनिश प्रोडक्ट इज एज बिलो। मटेरियल ए बोला 60 यूनिट, 15 रुपए करके भाव, 15 रुपए पर यूनिट पड़ा, ठीक है। इसका रुपया कट गया है तो मैं बता दे रहा हूँ रुपया कितना है। और फिर 80 यूनिट बनाया है, यानी 60 इंटू 15 करेंगे तो कैलकुलेटर में कितना आएगा, आंसर थोड़ा बताएंगे। 60 इंटू 15 कर लीजिए, यानी 900, ठीक है। 60 इंटू 15 सर 9, 60 इंटू 15 इंटू 900 रुपया हो रहा, 60 इंटू 15 दिख तो रहा है यहाँ पर 900 हो रहा। 80 इंटू 20 करें तो 1600 रुपया हो रहा, ठीक है। वहाँ देखो 1600 रुपया, ऊपर जो स्टार नाम के वजह से थोड़ा कट गया है। 100 इंटू 25 रुपये बोला कितना होगा, 2500, ठीक है। 2500 रुपया लगा आपका। टोटल खर्चा जो बैठ रहा आपका, टोटल आपका खर्चा बचा बैठ रहा 5000। और टोटल आपका माल कितना, रॉ मटेरियल कितना डाला, 240 आपने इनपुट डाला है। इनपुट 240 इनपुट डाला है, जिसमें आपका डिफरेंट मटेरियल डाला है इसके अंदर, मटेरियल ए बोलकर, मटेरियल बी बोलकर, मटेरियल सी बोलकर। और आपका देखो प्रोडक्शन 1 यूनिट का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, देखो वहाँ पर लिखा हुआ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 10 यूनिट एक्चुअल प्रोड्यूस, अंडरलाइन करेंगे 10 यूनिट एक्चुअल प्रोड्यूस, अंडरलाइन करो 10 यूनिट के ऊपर, एक्चुअल प्रोड्यूस के ऊपर, और ऊपर वाले में क्वेश्चन में अंडरलाइन करिए 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसमें देखो कितना रॉ मटेरियल आपने लगाया, 640, मटेरियल ए 640 लगाया, 17 रुपए का, 15 रुपए का जगह पर 17.5 लगा दिए हो, और टोटल कीमत हुआ 11,200, मल्टीप्लाई करके आपका निकल जाएगा वाला आंसर। 950 रुपए करके, 18 रुपए करके पर लीटर का दाम था, 17,100 रुपये उसका दाम पड़ा। 870 को 2750 पैसे के हिसाब से की आपका वैल्यू आ रहा 23,925 रुपया। टोटल मिलाकर 52,225 जोड़ के पैसा जोड़िएगा तो आपका 52,225 आपका टोटल खर्चा पड़ रहा है। और आपने 10 यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल डाल दिया है, 2460 यूनिट आपने रॉ मटेरियल डाला है। क्लियर है बात, दिख रहा है क्वेश्चन में। और आपको बोल रहा है कैलकुलेट एमसीबी। एमसीबी का मतलब क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। एमपीवी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमयूवी मटेरियल मिक्स, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्लियर है, पांचों केस स्टडी आपको दिया हुआ है। तो आइए सर क्वेश्चन को सेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बेटा कितना चल रहा, 36। आप यहाँ पर ही सबसे पहले नोट 1 बनाएंगे, डेटा को एनालाइज करिए बेटा।
एनालाइज ऑफ डेटा। आप यहां पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखोगे, देखो स्टैंडर्ड, एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स को बनाने के लिए बेटा आपको कितने मटेरियल बेटा इनपुट डालने पड़ते हैं, इनपुट क्वांटिटी कितना डालना पड़ता है और उसका इनपुट प्राइस कितना है। आप बेटा मटेरियल ए कितना डालते हो, मुझे बताओ कि मटेरियल ए कितना डालते हो, 60 यूनिट, उसका दाम कितना है, 15 रुपए पर यूनिट। फिर मटेरियल बी डालते हैं, बेटा बी कितना है आपका, 80 यूनिट, दाम कितना, 20 रुपया पर यूनिट। फिर आप मटेरियल सी डाले हो, 100 यूनिट, कितना दाम, 25 रुपए पर यूनिट। आइए बात समझ आएगा बेटा, क्या आपका एक्चुअल भी वही डिटेल दिया जितना का आउटपुट आपका निकल गया, ये क्या दाम है, इसका नाम क्या था, आउटपुट क्वांटिटी। अगर सेम होगा तो कॉस्ट कार्ड नहीं बनाना होगा। पर देखिए आपका आउटपुट कितना बता रहा है, क्वेश्चन में कितना बता रहा है आपका आउटपुट, 10 यूनिट ऑफ फिनिश गुड, मतलब कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। यानी पहले एक मटेरियल के ऊपर होगा, अभी 3 मटेरियल के ऊपर होगा, बस यही फर्क है। तो 10 यूनिट पे ऊपर बना रहा है तो उसके ऊपर आप देखिए कितना मटेरियल ए कितना लगा, मटेरियल ए जो लग रहा है वो 640 यूनिट लग रहा है और इसकी कीमत कितना भाई साहब लोगों ने दे दिया, 17.50 पर यूनिट दिया है। मटेरियल बी कितना दे रहा भाई साहब लोगों ने, मटेरियल बी इन्होंने 950 करके दिया है और यानी कितना दे रहा है, कितने के भाव से, 18 रुपए के भाव से। मटेरियल सी दे रहा है 870 यूनिट, यानी इतने यूनिट डालने से ये आउटपुट निकल के आ रहा है। और ये दोनों डिफरेंस होने के कारण से नोट नंबर 2 भी बनेगा, उसका नाम क्या था, मटेरियल कॉस्ट कार्ड। मटेरियल कॉस्ट कार्ड भी रेडी करना पड़ेगा। मैं तो पहले बोला था जब ये और ये डिफरेंस हो तो कॉस्ट कार्ड बनेगा आपका। और इसका रेट कितना पड़ा, इसका रेट पड़ा सर हम लोग का 27 रुपये 50 पैसे। भाई साहब परचेस करने से तो पकड़ाएगा ही, यानी वो तो पकड़ नहीं आया, पर कॉस्ट कार्ड अभी डेटा के लिए, प्रोडक्शन वजह के लिए लोग पकड़ रहे हैं, प्रोडक्शन में भी गलती कितनी है। तो आइए सर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और यहाँ लिखते थे एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं कोई हड़बड़ी नहीं करूंगा। क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, क्यूपीए। एक बात बताओ बेटा, ए का मटेरियल का मैं बात कर रहा हूँ, ए मटेरियल का 60 यूनिट का कितना बनता था माल, 60 यूनिट कितना माल बनता था, 1 यूनिट बनता था। तो 10 के लिए कितना हम लोग का आउटपुट लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए था, 600। और इस पगले ने कितना लगा दिया, 640 लगाया है। तो यानी प्रोडक्शन में एक ही गलती है, क्वांटिटी में अगर गड़बड़ होगा तो समझ लेना प्रोडक्शन में भी गलती है। प्राइस में तो गलती साफ दिख रहा है, 15 रुपए के हिसाब से पैसा पड़ना चाहिए था इतना, 60 × 15 900 रुपये पड़ना चाहिए था। और इन्होंने कितना लगा दिया, 17 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 640 × 11,200 रुपये। क्या मैं गलत कर दिया आपकी, 600 × 15 करेंगे कितना है, 9,000 रुपये। आइए मटेरियल बी देखिए, 80 यूनिट बनाने, 80 यूनिट लगाने से आपका कितना माल बनता था, 1 यूनिट बनता था। तो आपका 10 यूनिट बनाने में कितना आपका रॉ मटेरियल खर्चा होना चाहिए था, 800 होना चाहिए था। अब इसके लिए कितना आपका होना चाहिए था, 20 रुपए करके होना चाहिए था। तो 800 × 20 करेंगे कितना होगा, 16 रुपए स्टैंडर्ड कॉस्ट के तरफ से कितना खर्चा होना चाहिए था 10 यूनिट बनाने में मटेरियल बी का। इन्होंने कितना कर दिया भाई साहब ने, 950, यानी फिर और गलती है। और यहाँ रेट क्या पकड़ा, 18 रुपए, 20 की जगह 18 कम दिए, यहाँ भी गलती है, जितना बोला उतना ही देना था, ना कम ना बेसी। तो यहाँ पर देखिए इनटू कितना करेगा, 18, 17,100 रुपया पड़ रहा। सी वाला बताइए भैया, सी वाला बताइए, सी वाला केस में क्या होगा। अच्छा यहाँ एक और रखिएगा, एक कॉलम और बनेगा, उस कॉलम का नाम है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी
आज बहुत लोग मिस है, 4th सेमेस्टर का बैच है, एब्सेंट करेंगे उड़ जाएंगे बेटा। बेटा ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी थोड़ा रुकेंगे। सी वाला थोड़ा बताइए, सी वाला केस कितना आया? सी वाला केस 1 × 10 यानी यहाँ पे कितना लगना चाहिए था? 1000 रुपये लगना चाहिए था। उसका भाव कितना रखा गया? 25 रुपए के भाव से 25 रुपए कंपनी ने बोला था। भाई साहब ने कितना मार दिया? 870। यहाँ भी गड़बड़ है, ठीक है। कम है, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो फेवरेबल बोलेंगे, ज्यादा होगा तो एडवर्स बोलेंगे। ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। यहाँ 870 लगा दिया, रुपया कितना लगा? 27 रुपये 50 पैसे, ज्यादा लगा के रखा हुआ, यानी परचेस वाले की गलती है, प्रोडक्शन वाले का भी गलती दिख रहा है। कीमत कितना आ रहा है? 27.50, 23950। अच्छा, इसका टोटल कितना खपत होना चाहिए था? 2400 लगना चाहिए था आपका माल। यहाँ कितना लगा? 2460 लगा। और आपका कॉस्ट कितना पड़ना चाहिए था? इसका कॉस्ट कितना होगा? 25,000 रुपये जोड़ देंगे यहाँ पे। इसका कॉस्ट कितना पड़ता? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना पड़ना चाहिए था? 50,000 रुपये। आपने कितना लगा दिया है? एक कॉलम मैंने छोड़ के रखा हूँ, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये कहाँ पर यूज होगा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस में यूज होगा और मटेरियल यील्ड वेरिएंस में ये फॉर्मूला यूज होगा, इसका प्रयोग होगा RSQ का। बाकी इसके लिए आप 2 ही चार्ट बनाएंगे तो काम हो जाएगा। इसका वैल्यू बताओ कितना आ रहा? 52,225। अब आइए अपने सॉल्यूशन में आ जाइए। मैं मिटा नहीं रहा हूँ, सॉल्यूशन कंटिन्यू चल रहा। ये बन चुका है कॉस्ट कार्ड और डेटा सेट हो गया। अब सॉल्यूशन बेटा बनना आपका सॉल्यूशन स्टेटमेंट। सॉल्यूशन नहीं था, हाँ, मटेरियल वेरिएंस। ये बेटा पूरा वीडियो देखने बाद पता चलेगा क्या था ये चीज। डेटा सेट करना पड़ता पहले हम लोग को। ये डेटा सेट क्या है? MCB। MCB फॉर्मूला क्या बेटा मुझे बताएंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बेटा कंपनी ने स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना सोचा था? कितना सोचा था? 50,000। आपने कितना लगा दिया? आपका एडवर्स कितना था बताएंगे? कितना आ रहा है? 225 एडवर्स। यहां तक हो गया है। मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटा सकता हूं क्या? नहीं सर, एक मिनट। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का कैसे निकालेंगे? मटेरियल यूजर वेरिएंस कैसे निकालेंगे? बेटा मटेरियल यूजर्स वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस सबका ना इंडिविजुअल निकालेंगे आप। ओ यानी दूसरा नंबर का क्या मैंने बोला? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसका फॉर्मूला क्या है? कौन डरेगा? परचेस मैनेजर डरेगा। क्यों डरेगा? स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, मटेरियल ए के लिए कितना लगा था? बी के लिए कितना लगा था? सी के लिए कितना लगा था? स्टैंडर्ड प्राइस मुझे बता सकते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल ए के लिए कितना लगा था? 15 रुपए लगा था। एक्चुअल में कितना दे दिया? एक्चुअल प्राइस कितना हुआ? एक्चुअल प्राइस ने कितना लगाया? 17 रुपए 50 पैसे। क्या नेगेटिव होगा? समझ में आ रहा? इंटू क्या करेंगे? इंटू हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी का देते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिख रहा है आपको? इंटू 640 रुपए। इसका रुपया बताओ कितना आ रहा है? जल्दी बताना बेटा। यानी नेगेटिव 2.5 रुपए इंटू कितना? इंटू 640 रुपए, 1600 रुपए से बेटा आपका ये एडवर्स। आइए दूसरा बी नंबर मटेरियल 20 बोला था लगाने के लिए रुपया, भाई साहब ने कितना लगा? 18। मतलब पॉजिटिव है यहाँ पर। ये मटेरियल का दाम कम में लिया है उन्होंने। रेट क्या होगा? रेट थोड़ा बताएंगे, रेट क्या है बेटा? कौन सा क्वांटिटी बता रहेगा? सो कौन सा क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था? 950। तो 2 × 950 करेंगे आपको कितना आएगा? 1900 रुपया फेवरेबल। फेवरेबल इसमें आई है सरकार। 25 रुपया बोला गया था स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल प्राइस कितना लगा? 27 रुपये 50 पैसे। नेगेटिव था। इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना? 870। बताओ साहब टोटल कितना होगा?
₹2.5 इधर है, नेगेटिव इंटू 870, 2175 रुपए एडवर्स। तो मुझे बताओ एडवर्स कुल कितने हो गए? 1600 मिला दिए, माइनस 1900 किए, अल्टीमेटम आपके पास